वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ हाट कोटी टेम्पल, तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं माता के। चलिए चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला से 130 किलोमीटर और रोहड़ू से 14 किलोमीटर दूर हाटेश्वरी माता का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1वीं शताब्दी में किया गया था। यह मंदिर पाषाण शैली में बना है। इस मंदिर में 1.2 मीटर ऊंची हाटेश्वरी माता की मूर्ति है। हाटकोटी मंदिर का इतिहास। हाटकोटी मंदिर शिमला से करीब 130 किलोमीटर और रोहड़ू से 14 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि हाटेश्वरी मंदिर 9वीं शताब्दी बनाया गया था। इससे पहले भी यहाँ मंदिर के अवशेष मिले थे। हाटकोटी गांव 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आज भी गांव में कई जगहों पर मंदिर है, जिसकी नक्काशी और वास्तुकला 6 से 9 शताब्दी के बीच की है। मंदिर पिरामिड नुमा बना है। इसमें संगमरमर की अमलका और एक सुनहरे रंग का कलश है। असली कलश मंदिर परिसर के एंट्री गेट पर रखा गया है। मंदिर के चारों तरफ लकड़ी और पत्थर की दीवार बनाई गई है। पांडवों से जुड़ा है मंदिर। इस मंदिर की कहानी महाभारत काल के पांडवों से जुड़ी है। हाटेश्वरी माता मंदिर परिसर में 5 छोटे मंदिर हैं। इन छोटे मंदिरों में शिव की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन मंदिरों को पांडवों ने बनाया था। इसे पांडवों का खिलौना या 5 पांडव भाइयों के खिलौनों का घर कहते हैं। इन मंदिरों के बाहर गरुड़ पर विष्णु और लक्ष्मी, दुर्गा और गणेश की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। शिव मंदिर और हाटेश्वरी मंदिर के बीच भंडार है। इसमें फेस्टिवल के दौरान इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। इसके अलावा भक्तों के इकट्ठा होने के लिए एक सुंदर बैठक है। मंदिर में तांबे के बड़े बर्तन की कहानी। हाटेश्वरी माता के गर्भगृह के एंट्री गेट के पास एक विशाल तांबे का बर्तन है, जिसे जंजीर से बांधा गया है। इसको लेकर एक कहानी फेमस है। बताया जाता है कि एक पुजारी जब मंदिर परिसर में सो रहा था तो गड़गड़ाहट की आवाज से उनकी नींद खुल गई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जब वो बाहर निकला और देखा तो नदी में 2 बड़े तांबे के बर्तन बह रहे थे। पुजारी ने बर्तनों को निकाला और उसे देवी को अर्पित कर दिया। बताया जाता है कि जब अगली बार बारिश हुई तो एक बर्तन नदी में बह गया। इसके बाद दूसरे बर्तन को जंजीर से बांध दिया गया। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि अगर फसल बोते समय वो खोए बर्तन की तलाश करते हैं तो फसल अच्छी होती है। मंदिर में पत्थर और लकड़ी की नक्काशी का मिश्रण। हाटेश्वरी माता मंदिर देवी हाटेश्वरी को समर्पित है, जो दुर्गा देवी का अवतार है, जिन्हें शक्ति और सुरक्षा की देवी कहा जाता है। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक हिमाचली और इंडो आर्यन शैलियों का एक उत्कृष्ट मिश्रण है, जो जटिल लकड़ी की नक्काशी और पत्थर की मूर्तियों को प्रदर्शित करती है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक पंक्ति में स्थित 3 मंदिर दिखाई देते हैं, जो सभी पत्थर से बने हैं। मंदिर के अंदर देवी की 8 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित है। मंदिर परिसर के चारों ओर सुंदर बगीचे और पत्थर के रास्ते हैं, जो भक्तों को शांति और ध्यान की यात्रा पर ले जाते हैं। 7वीं शताब्दी से जुड़ा मंदिर का इतिहास। हाटेश्वरी माता मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है। माना जाता है कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में कटोच राजवंश द्वारा किया गया था, जिन्होंने उस युग के दौरान इस क्षेत्र पर शासन किया गया था। मंदिर में सदियों से विभिन्न नवीनीकरण और परिवर्तन हुए हैं, जो विभिन्न कालखंडों के विविध वास्तुशिल्प प्रभावों को दर्शाते हैं। किंवदंती है कि महाभारत के समय में देवी हाटेश्वरी पांडवों और कौरवों दोनों द्वारा पूजनीय थी और यह मंदिर विभिन्न देवताओं की तपस्या का स्थान माना जाता है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र का उल्लेख विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है, जिससे इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बढ़ जाता है। माता हाटेश्वरी का मंदिर विशिकुल्टी, रायनाला और पब्बर नदी के संगम पर सोनपुरी पहाड़ी पर स्थित है। मूल रूप से यह मंदिर शिखर आकार नागर शैली में बना हुआ था। बाद में एक श्रद्धालु ने इसकी मरम्मत कर इसे पहाड़ी शैली के रूप में परिवर्तित कर दिया। मंदिर के दक्षिण पश्चिम में 4 छोटे शेखर शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। ये मुख्य अर्धनारीश्वर मंदिर के अंग माने जाते हैं। हाटेश्वरी माता मंदिर का धार्मिक महत्व। हाटेश्वरी माता मंदिर अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है, जो साल भर बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर अपने उपासकों को सुरक्षा, शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देता है। इसे हिंदू आस्था के अनुयायियों, विशेषकर देवी दुर्गा के भक्तों के लिए एक आवश्यक तीर्थ स्थल भी माना जाता है। महिषासुर मर्दन मुद्रा में हाटेश्वरी माता की मूर्ति। मंदिर के गर्भगृह में हाटेश्वरी माता की मूर्ति है, जो महिषासुर का वध कर रही है। मूर्ति की ऊंचाई 1.2 मीटर है। ये मूर्ति 7वीं शताब्दी की बनी हुई है। मूर्ति के 8 हाथ है। माता के बाएं हाथ में महिषासुर का सिर है। बताया जाता है कि माता का दाहिना पैर भूमिगत है।
माता के एक हाथ में चक्र और बाएं हाथ में से एक में रक्त बीज है। गर्भगृह की मूर्ति के दोनों तरफ 7वीं और 8वीं शताब्दी के अघोषित अभिलेख है। सिंहासन के पीछे आर्च पर नवदुर्गा हैं, जिसके नीचे वीणाधारी शिव और इंद्र की अगुवाई में दूसरे भगवान हैं। दोनों तरफ हयग्रीव घोड़ा और हाथी ऐरावत है। इसके अलावा गर्भगृह में देवी के बगल में परशुराम का एक ताम्र का कलश रखा गया है। लोहे की जंजीरों से बंधा ताम्र कलश। हाटेश्वरी माता मंदिर के बाहर प्रवेश द्वार के बाईं ओर एक ताम्र कलश लोहे की जंजीर से बंधा है, जिसे स्थानीय भाषा में चरु कहा जाता है। चरु के गले में लोहे की जंजीर से बंधी है। यहाँ सावन भादों में जब पब्बर नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, तब हाटेश्वरी माँ का ये चरु सीटियाँ भरता है और भागने का प्रयास करता है। मंदिर के दूसरी ओर बंदी चरु नदी के वेग से भाग गया था, जबकि पहले वाले को मंदिर पुजारी ने पकड़ लिया था। चरु पहाड़ी मंदिरों में कई जगह देखने को मिलते हैं। इनमें यज्ञ में ब्रह्मा भोज के लिए बनाया गया हलवा रखा जाता है। तो चलिए घर चलते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।